हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है इस बिजनेस के अंदर, जहां पर हमारा लोगों से सामना होता है, ठीक है। एक होता है इनविटेशन के टाइम पे, और दूसरा जब उनका हम फॉलो करते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनविटेशन पे आ सकते हैं, फॉलो पे आ सकते हैं। फॉलो पे ज्यादा आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनविटेशन में उन्होंने प्रोग्राम देखा नहीं होता, आप जा भी सकते हो, निकल भी सकते हो, जल्दी में आप वहां से बाहर कर सकते हो। तो ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं जिनको हमें टैकल करना है, हैंडल करना है, ये आप में से हर एक व्यक्ति को आना चाहिए, ठीक। दूसरी बात, जब भी किसी क्वेश्चन को आप सुने तो उसके पीछे किसी व्यक्ति की बुद्धि का स्तर कितना है उसको भी देखें। अगर कोई व्यक्ति सवाल कर रहा है तो बुद्धि के स्तर पर वो सवाल कहां पर है, ये भी काम मेरा देखने का है, खाली सुनना मेरा काम नहीं है। जैसे कोई बोलता है कि आपके प्रोडक्ट पे एक्सपायरी नहीं है, तो ये बुद्धि के स्तर से बहुत नीचे का सवाल है। अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया वो जेल हो जाएगी कि आप इसमें एक्सपायरी डेट नहीं है, आप जानते हो इस बात को? सभी लोग जानते होंगे। कोई एक छोटी से छोटी चीज दिखा दो खाने पीने की, इसमें एक्सपायरी डेट ना होती हो, मिठाई भी आता है, मिठाई पे सब पे ठीक, जो भी पैक चीजें। तो हमें किसी भी सवाल को सिर्फ सुनना नहीं है, वो भी देखना है कि बुद्धि के किस स्तर से पूछा गया सवाल है वो। तो जिस स्तर से पूछा गया उस हिसाब से आपको जवाब देना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यस। हाँ, ये चीज भी हमें देखनी है, हमें समझनी है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, कोई भी आदमी किसी बात को बहुत गहन अध्ययन के बाद बोल रहा है या वो सुनी सुनाई बात को आगे रख रहा है। गहन अध्ययन तो करेगा नहीं, ठीक। तो तीसरा हमें ये भी देखना है, जब हम इन चीजों को कंसीडर करते हैं, विचार में रखते हैं, तो हम कभी भी किसी सवाल से विचलित नहीं होते हैं, बल्कि उस सवाल का जो उद्गम है, जड़ है, वहां पे जाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा पूछ क्यों रहा है? जैसे कोई मुझसे पूछेगा जैसे फ्रॉड होता है, तो मैं बजाय ये सोचने के कि यार सच में कंपनी की फ्रॉड का काम है, मैं ये सोचूंगा कि 100% कुछ ना कुछ इसका कुछ घटना घटी है, तभी ऐसा बोल रहा है, बजाय ये सोचेंगे कि मैं फ्रॉडी हूं। सारे झूमने वाले शराबी होते हैं जरूरी नहीं है, अरे पैरों चोट लग सकती है भाई, या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है? यस सर। तो किसी ने बोला तो झूठा तुम शराबी हो, यार मैं शराब पी रही, मेरी खांसी मेरे अंदर आके भगवान जाने, ऐसा नहीं होता। तो आपको एक बेसिक कॉमन सेंस अप्लाई करनी है वाइल हैंडलिंग या बिजनेस क्या हैंडल क्या है, इस बिजनेस के अंदर ही चीजों को हैंडल करते समय कॉमन सेंस को भी अप्लाई करना है। सिद्धार्थ सर की मदर अभी है नहीं दुनिया के अंदर, भगवान उनकी आत्मा शांति दे, वो कहती थी कि ये बिजनेस कॉमन सेंस का है, ये बिजनेस कॉमन सेंस का है, जो कॉमन लोगों में होती नहीं, बहुत रेयर होती है। लेकिन हमें हम कॉमन लोग नहीं है, हम आम लोगों से बेहतर है। यस और नो? चलिए, अब किसी भी क्वेश्चन को हमें कैसे हैंडल करना है, सबसे पहले मैंने बताया उस क्वेश्चन से कभी भी आपने ऑफेंडेड फील नहीं करना, कभी भी आपने उसको पर्सनल अटैक नहीं मानना। ये आपको नीचे दिखाने नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं है। आपने उससे खुद ही पूछा है, कुछ सवाल बताइए तो कुछ तो बताएगा। जैसे मैंने आपसे कुछ पूछा तो थोड़ी ऑफेंडेड फील कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको कैसे हैंडल करना है आगे देखेंगे। सबसे पहले आपको समझना है, यहाँ पर 25 सवाल है, ठीक, और 2 4 5 निकाल लो, 30 40 हो जाएंगे। इससे ज्यादा सवाल नहीं होते। इन सभी को ढंग से कैटेगराइज करोगे तो 7 8 से ज्यादा सवाल नहीं होते, सारे एक दूसरे उलझे हुए। किसने का कंपनी भाग गई, किसने का फ्रॉड, तो बात एक ही है। किसने का सपने देखने में पागल होते हैं, तो किसी ने कहा कि कुछ बोला, तो ये सब जुड़े हुए सवाल है आपस में। बेसिकली 8 10 सवाल ही होते हैं जो लोग आमतौर पे करते हैं। पहले तो आपने ये समझना है। अब ऐसे इन्होंने बोला कि सर लोग कहते हैं फ्रॉड है, इन्होंने बोला सर ये मेरे भैया कहते हैं ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है, तो बात एक ही तो हुई, अलग क्या है, ये भी आपने समझना है। वो अलग अलग नहीं, किसने कहा सर कंपनी भाग जाएगी, और कोई आपसे कह रहा है कि इनका कोई भरोसा नहीं होता, ये कब जब मर्जी बंद हो जाती है, मतलब वही है कि कंपनी भाग जाएगी, जो उनको कंपनी भागने की उनके पास में जो डेफिनेशन है, ठीक। आइए अब समझते हैं इसको हैंडल कैसे करना है। सबसे पहले आप ये जानिए कि जितने भी ये सवाल हैं, ये सारे के सारे सवाल 25 सवाल जो आपको दिख रहे हैं,
दो ही तरह के सिर्फ ऑब्जेक्शंस होते हैं, ना 20 तरह के, ना 25 तरह के, ना 4 तरह के। ओनली देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शंस, दो ही प्रकार के ऑब्जेक्शन होते हैं। एक होता है तो शायद नहीं आ रहा है, आपकी बोर्ड में लिखा हुआ है, चलिए। एक ऑब्जेक्शन होता है जो नेटवर्क मार्केटिंग का लिमिटिंग बिलीफ होता है, लिख लीजिए, लिमिटिंग बिलीफ अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। उसका प्रिंटिंग कुछ मिस्टेक हो गई है, इसी में लिख लेंगे। हाँ, लिमिटिंग बिलीफ अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। देखो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सीमित ज्ञान, सीमित विश्वास, हिंदी में से लिख सकते हैं। लिमिटिंग बिलीफ अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, एक तरफ लिख लीजिए, लिमिटिंग बिलीफ अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, हिंदी में लिखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सीमित विश्वास या सीमित ज्ञान, और दूसरी तरफ लिखेंगे लिमिटिंग बिलीफ अबाउट सेल्फ, या दूसरा लिखेंगे अपने बारे में सीमित विश्वास या सीमित, अपने ऊपर सीमित भरोसा। दूसरी तरफ लिखेंगे अपनी तरफ सीमित भरोसा या अपने पर सीमित भरोसा। एक तरफ लिखेंगे लिमिटिंग बिलीफ अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग और दूसरी तरफ लिखेंगे लिमिटिंग बिलीफ अबाउट सेल्फ, यानी कि अपने ऊपर सीमित विश्वास या सीमित भरोसा। या तो आदमी को इस बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं होगा तो ये ऑब्जेक्शन होगा, इसकी वजह से ऑब्जेक्शन होगा, या फिर व्यक्ति को अपने पर भरोसा नहीं होगा, इसकी वजह से ऑब्जेक्शन होगा, और कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। कोई भी आदमी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर पीएचडी करके नहीं बैठा हुआ है, जो वो जितनी बातें बोल रहा है वो भगवान का लिखा हुआ कोई वो वरदान है, हाँ श्लोक है कि बस जो बोलते हैं उसने होगा। वो सब अपने सीमित ज्ञान के अनुसार ही बोल रहे हैं, जिन्होंने अपने आसपास देखा है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है मेरे पास समय नहीं है, तो मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये क्या हुआ? ये नेटवर्क मार्केटिंग का लिमिटिंग बिलीफ हुआ या सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ हुआ? सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ हुआ। तो जब आप उसको मेंटली से कैटेगराइज कर देंगे तो आप समझ जाएंगे कि मुझे इसको ठीक करना है, मुझे जाके अपनी कंपनी बात नहीं करनी कि सर थोड़ा ऐसा बनाइए इस प्रोग्राम को कि लोग टाइम निकाल सकें। बात समझ रहे हैं आप लोग? जब लोग बोलेंगे नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, तो नेटवर्क मार्केटिंग का लिमिटिंग बिलीफ है या सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है? सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है। ये नहीं कि मैं जाके बोलूं लोगों के पास बस इस बात सर इसके रेट कम कर दीजिए, रेट कम करने का तो कोई वही नहीं है, फिर भी दोगे तो भी लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, राइट। कहने का मतलब ये है कि आप सारे क्वेश्चंस को किसी न किसी कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये फंसाने का काम है, किसमें आएगा? ये 2 नंबर में सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ में आएगा, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, ये किसमें आएगा? ठीक है ना। और जैसे आएगा कि भाई प्रोडक्ट, आपके जो प्रोडक्ट है वो खराब है, आपके प्रोडक्ट से कुछ हो गया तो क्या क्या होगा? ये नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है कि हो सकता है उसको नेटवर्क मार्केटिंग में पता ही ना हो कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, दोनों में आ सकता है, ठीक है ना। कुछ दोनों में आ जाते हैं, कॉमन हो गए इससे। और इसके अलावा क्या है, जैसे कोई बोलता है जी आपके प्लान में पैसा नहीं है या आपके प्लान में लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं, तो ये किसमें आएगा? नेट लिमिटिंग बिलीफ अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, मटेरियल मार्केटिंग। तो इस प्रकार से आप 2 कैटेगरी में अपने ऑब्जेक्शन को बांट देंगे। जब 2 कैटेगरी में बांट देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कहां पर काम करना है। जैसे कोई आदमी का किसी लेवल में समय नहीं है तो आप समझ जाना कि ये, या मेरे पे टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप समझ जाना कि ये व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, इसको लगता है कि मुझे इस बिजनेस में बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा जिससे मैं नहीं दे सकता। क्योंकि आप जानते हैं कि इस बिजनेस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वाकई में समय नहीं है, फिर भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम में शुरू करके वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको आपने देखना है। अब आइए इसको हैंडल कैसे करना है उसको देखते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग पहले आ गए वही पैसा कमाते हैं, होता है ना सर? राइट जी सर। इसको कैसे आपको हैंडल करना है वो आपको बता रहा हूं मैं। सबसे पहले लिसन, जो भी व्यक्ति आपको ऑब्जेक्शन देता है उसको आपको सुनना है। दूसरा, सुनना कैसे? जो भी वो व्यक्ति बात बोलता है उसको ढंग से सुने। सुनने में ही हो सकता है कि आपको उसके सवाल का जवाब मिल जाए।
दूसरा, उससे आपको रिलेट करना है, बताओ कैसे करना है। तीसरा, आपको उससे संबंधित स्टोरी सुनानी है, और चौथा, आपको उससे क्वेश्चन पूछना है। अभी इस तरीके से होगा, जैसे मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, उसको कैसे हैंडल करेंगे आप? सबसे पहले क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? सुनेंगे उसको। जब आप उसको सुनेंगे तो आप उससे सुनने के बाद उससे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर आपने कहा कि आप वेस्टेज के प्रोडक्ट थोड़े महंगे हैं, बहुत महंगे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि आपको ये प्रोडक्ट महंगे क्यों लगते हैं। ठीक, मैं जानना चाहूंगा कि ये प्रोडक्ट आपको महंगे क्यों लगते हैं, क्योंकि हो सकता है अगर आपसे सवाल पूछें तो उसके पास इसका जवाब ही ना हो, खाली हवा हवाई फायरिंग कर रहा हो, बोलने के उसने बोल दिया, तो वो मान लो चाय पत्ती कंपेयर करता है, साबुन कंपेयर करता है, किसी चीज को कंपेयर करता है, आमतौर पर लोग मार्केट से कंपेयर करते हैं, आमतौर पर जो नया व्यक्ति होता है, ठीक है ना। सपोज करो कोई चाय पत्ती को कंपेयर करता है कि सर आप कितना चाय पत्ती 125 रुपए की है, 130 रुपए की है, जो भी अभी रेट चल रहा है, ठीक, और हम तो 100 रुपए की चाय पीते हैं, 90 रुपए की चाय पीते हैं। आपने कहा बिल्कुल ठीक, फिर आपने कहा सर, फिर आपने क्या करा, सुनने के बाद आपने कहा ठीक है, आपको इसलिए हमारा प्रोडक्ट महंगा लगता है क्योंकि मार्केट में आपको लगता है इससे कम प्राइस का प्रोडक्ट मिलता है। अब आप उसको ये समझने लग जाओगे इसके अंदर, हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये है, इसके अंदर ये है, तो कुछ चलती नहीं है, किसी दिमाग में घुस गया कि मुझे भाई महंगा तो देगा ही। आपको उसको कैसे हैंडल करना है? आपको पहले उसकी बात को सही साबित करना है, उसे गलत साबित नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने प्रोप्राइटरी मेडिसिन का बोला, आपने बिल्कुल सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने जो बात बोली बिल्कुल सही गई। जब मैं इस बिजनेस का रिलेट करना है, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था तो मुझे भी यही लगता था कि ये जो प्रोडक्ट है इनके ऊपर ऐसा क्यों लिखा है, और इस चीज ने मुझे भी कंफ्यूज किया था, ठीक है ना। या इसको आपने उसको गलत साबित नहीं किया, ठीक है। मान लीजिए आपके उसके पास इमीडिएट जवाब नहीं है, तो उसको आप इस तरह हैंडल कर सकते हैं। मैं अपने टेक्निकल टीम से पूछ के आपको इस बारे में बता दूंगा। दूसरा, जैसे आपने बोला कि भाई प्रोडक्ट महंगे, चाय पत्ती महंगी है, तो आपने क्या कहा सर, जब आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब अपने यहाँ क्या कर रहे हैं आप? रिलेट, उससे जोड़ रहे हैं अपने आपको। सर जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था तो मुझे भी ये चाय पत्ती बहुत महंगी लगी थी, मुझे तो आपसे चाय पत्ती महंगी लगी थी, साबुन महंगा लगा था, मुझे पेस्ट महंगा लगा था, सब कुछ महंगा लगा था, आप लोग ठीक कह रहे हैं। रिलेट कर दिया आपने इसको, आपने उसकी बात को काटा नहीं। पहला नियम, बात को काटना नहीं है, रिलेट करना है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ऐसी लगता था। तो क्या करना आपने? स्टोरी, उससे संबंधित कोई कहानी सुनानी है। आपने कहना है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, और लेकिन जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया और मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जो इस बिजनेस के अंदर कामयाब है, और उनकी कहानी जानने के बाद मेरी सोच एकदम बदल गई। तो फिर आप किसी का भी एग्जांपल दे सकते हैं। मान लीजिए आप अपना एमडी मोइन खान के बारे में बताते हैं कि हमारे एक लीडर है मिस्टर एमडी मोइन खान, वो यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर है, लगभग 5-6 लाख का महीने का पे आउट है, और BMW गाड़ी चलाते हैं, अपने घर में रहते हैं, 60-70 लाख के घर में रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, वो जब इस बिजनेस के अंदर आए थे उससे पहले वो प्रोफेशनली तो वैसे तो वो अनपढ़ है, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है, और पटरी पे टी-शर्ट बेचा करते थे। तो वो कई बार कहते हैं कि आप तो पैक्ड चाय पत्ती पीते हैं, हमने खुली चाय पत्ती पी है, वो तो 60-70 रुपए की आती है। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो मुझे ये समझ में आया कि अगर मैंने 20-30 रुपए थोड़ी सी महंगी चाय पत्ती पीना शुरू कर दिया, और इसके बाद 2-3 साल के बाद अगर मेरे पास थोड़ी अच्छा जीवन आता है, मेरी लाइफ अच्छी होती है, मैं कुछ पैसे कमा लेता हूँ, मेरे सपने पूरे हो जाते हैं, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं 125 रुपए वाली 130 वाली चाय पीऊंगा, और जब उन्होंने ये काम करा उसके बाद वो आज की डेट में ये सफलता उनके पास में है। उनके पास BMW गाड़ी है, उनके पास में 5 से लेकर 6 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है। तो उसके बाद आपने जैसी बात बताई, आप सवाल पूछना, अगर सर मैं आपको ये बताऊं कैसे आप जो आज 70, 80 या 900 रुपए की चाय पीते हैं, उसके बजाय 130 रुपए की वेस्टेज से चाय पीकर आने वाले वक्त में अपने लिए 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए पर मंथ की इनकम तक पहुंच सकते हो। अगर मैं ऐसा तरीका मैं आपको बताऊं तो क्या आप नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है कि ये कैसे होगा उसको जानना चाहेंगे, कि कैसे आप यहाँ से 50,000 से लेके 1 लाख पर मंथ कमा सकते हैं?
1 लाख अपना 130 रुपए की चाय पत्ती पिएगी, तो क्या बोलेगा वो? यस क्या बोलेगा? यस यस बोलेगा। कोई भी क्वेश्चन हो उसको अपन इसी तरीके से रिलेट करना है, इसी तरीके से आपने उसको बताना है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है ये काम फंसाने का है, तो आपने पूछना है कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है ये काम फंसाने का है, सवाल किया। उसके बाद दूसरा आपने क्या करना है, उससे वो बोलेगा अरे सर इससे पहले मेरे भाई ने दोस्त ने काम किया था, मैंने काम किया था, मैं काम नहीं कर पाया, वो अपनी बात थी। तो क्या करना आपने? सर बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया था या मुझे जब इस बिजनेस की जानकारी मिली थी तो मैं ठीक बिल्कुल यही मेरा अनुभव था। सबका ऐसा अनुभव रहता ही है कहीं ना कहीं, या सुनकर या व्यक्तिगत अनुभव से। मेरा बिल्कुल ये अनुभव था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन स्टोरी मैं जब मैं आया और मैंने अपने एक सीनियर से या यहाँ के जो लोग हैं उनसे मिला और कुछ ऐसे लोगों से मिला जो ठीक ये सोचते थे, लेकिन उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद आज यहाँ पिछले 10-10 सालों से 12-12 सालों से 15-15 सालों से इसी कंपनी में काम करके सक्सेसफुल है, काम कर रहे हैं। तो मेरी सोच बदल गई, यानी कि 15 साल से भी ये कंपनी काम कर रही है और आज तो लगभग 18 साल इस कंपनी को हो चुके हैं और स्टिल कंपनी ग्रो कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मैं आपको बताऊं कि इस बिजनेस को क्यों ये बिजनेस फंसाने वाला बिजनेस नहीं है, क्यों ये बिजनेस लंबे समय तक जैसे भी 18 साल तक चला है और आने वाले और 18-20 साल तक चलेगा, वो तरीका मैं आपको बताऊं ये कैसे होगा, तो आप जानना चाहेंगे कि कैसे हो सकता है, कैसे आप इस बिजनेस के अंदर इनकम कमा सकते हैं। क्या बोलेगा? यस यस बोलेगा, राइट।